खुदा की कसम, जिनके कदमों की बरकत से जिंदों का तो फायदा होता ही है, साथ ही साथ कब्रिस्तान के मुर्दों तक का फायदा होता है। आज कब्रिस्तान के मुर्दे अपनी कब्रों में मचलते होंगे और यही कहते होंगे, यही रुक जाओ और देखो मैं कैसे लेके उठूंगा, मैं तोशा आखरत का आज हदर से लेके उठूंगा, खुदा से सिर्फ जन्नत लेके मेरा दिल ना बहलेगा, गुलामी पंजतन हूँ 5 हिस्से लेके उठूंगा, गुलामी पंजतन हूँ 5 हिस्से लेके उठूंगा। अपने नबी का नाम अपने लबों पर सजाएं और मुस्कुरा के बोलें या रसूल अल्लाह। जरा जोर से बोलिए। अच्छा, अगर आपको तकलीफ ना हो, जो हजरात पीछे बैठे हैं अगर वो आगे की कुर्सियों पर आ जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा और वहीं बैठकर सुनेंगे। तो हालांकि मुझे कोई एतराज नहीं है आपके बैठने पर, मगर मेहमान जब आपकी बस्ती में आए तो उनके करीब बैठना चाहिए। और आप जानते हैं मेहमान सैयद मुकीमुर रहमान जैसा हो तब तो बिल्कुल मिंबर शरीफ के करीब होना चाहिए। जब सैयद मुकीमुर रहमान हमारे इलाके बरेली शरीफ में जाते हैं तो लोग इनका इतना बेसब्री से इंतजार करते हैं, जैसे रोजेदार अज़ान मगरिब का इंतजार करता है, जैसे प्यासा पानी का इंतजार करता है, जैसे भूखा खाने का इंतजार करता है। और आज मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, उसके बावजूद भी अभी भी कुछ लोगों ने कुर्सियां नहीं छोड़ी हैं। उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह वो भी कुर्सियां छोड़कर आगे की कुर्सियों पर बैठेंगे। अब बिल्कुल तैयार हो जाएं। मैं बगैर किसी ताकीर के उस अजीम शख्सियत को पेश कर रहा हूं जिसको दुनिया शहंशाह खिताबत, आबरूए अहले सुन्नत, औलादे गौसे आज़म, नबासे रसूल, इस्लामी स्कॉलर हजरत अल्लामा मुफ्ती मुकीमुर रहमान कादरी साहब कबिला की आमद हो रही है। इनको देख लो शिकारपुर वालों, ये वो शख्सियत हैं कि गुलामे हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लेना। जरा मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह के गुलामे हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लेना। वो बातिल के लिए शमशीर है, हल्के में मत लेना। गया है फातिहा पढ़ने किसी अंधे को समझा कर, वो औरंगजेब आलमगीर है, हल्के में मत लेना। और किसी का और सिक्का तो यहाँ चल ही नहीं सकता, ये भारत ख्वाजा की जागीर है, हल्के में मत लेना। और इसी से 313 ने बातिल को हिलाया था, ये नारा नारे तकबीर है, हल्के में मत लेना। आइए इस्तिकबाल कर लें। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब अली अश्क रुके शह पे गिरा देते हैं, डूबे सूरज को नबी पल में फिरा देते हैं। इसलिए आपको कहते हैं सभी शेर खुदा बाबे खैबर को हवाओं में उड़ा देते हैं। इसलिए आपको कहते हैं सभी शेर खुदा बाबे खैबर को हवाओं में उड़ा देते हैं। तुम तो पागल हो, उन्हें अपनी तरह कहते हो। वो तो लकड़ी को भी तलवार बना देते हैं, वो तो लकड़ी को भी तलवार बना देते हैं। कैसे मुर्दा तू कहेगा हुसैन इब्ने अली को, कैसे मुर्दा तू कहेगा हुसैन इब्ने अली को, चढ़ के नेज़े पे भी कुरान सुना देते हैं। सब लोग कलमा शरीफ पढ़ें और मैं शुरू होता हूँ। बताओ शुरू हो जाऊं तो कलमा शरीफ पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये महीना इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से मंसूब है। मैं उन पर भी कुछ बोलूँगा और मौत के ताल्लुक़ से भी बोलूँगा ताकि दोनों मौजू हो जाएं। और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आप सुनेंगे। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हमारे पढ़ने और आपके सुनने को कबूल व मंजूर फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुसैन पाक की मोहब्बत ईमान का एक जुज है। कुरान में भी नबी की औलाद से, नबी के घर वालों से मोहब्बत करने का हुक्म है। हदीस शरीफ में भी आता है। तो मैं चाहता हूं उन्हीं के जिक्र से शुरू करूं। सैयदुना इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 5 शाबान 4 हिजरी को मदीने पाक में पैदा हुए। रमजानुल मुबारक से पहला महीना उसको शाबान बोलते हैं। उसकी 5 तारीख को नबी का नवासा हुसैन पाक दुनिया पर तशरीफ लाए। हुसैन पाक के अलावा 2 भाई 3 बहनें और भी थी। सारे के सारे 6 भाई बहन हुसैन पाक थे। एक भाई का नाम हजरत इमाम हसन, एक भाई का नाम हजरत इमाम हुसैन, एक भाई का नाम हजरत इमाम मोहसिन था। ये 3 भाई थे और 3 बहनें। हजरत इमाम हुसैन पाक की एक बहन का नाम हजरत उम्मे कुलसूम, एक का नाम हजरत जैनब, एक का नाम हजरत रुकैया। सैयदा फातिमा आपकी माँ का नाम था हजरत अली, आपके बाप का नाम था। सैयदा फातिमा के शिकम पाक से 6 औलादें होती हैं, मगर फातिमा के अलावा हजरत अली की 8 बीबियां और भी थी। सारी की सारी बीबियां हजरत अली की 9 थी। इन 9 बीबियों से 32 औलादें थी। 15 लड़के 17 लड़कियां थी। घंटों की तकरीर बड़ी जल्दी सुना डाली मैंने। इसको घंटों में फैला सकता था, एक एक पे बोलता, मगर कम अज कम हमें पता तो चला हजरत अली की 32 औलादें, उनमें से एक फूल हुसैन पाक। इन्हीं को लेता हूं। शायर बोला, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। बोलो या हुसैन। अब जरा गर्मी पैदा करनी होगी, पता नहीं किस किस की कबूल हो जाए। मैं पढ़ू ना तो आप कहना या हुसैन। पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो, और जो गले में हार डाले पड़े वो सूंघ सूंघ के बोलो या हुसैन। समझे? दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। बोलो या हुसैन, या हुसैन, आका हुसैन, दाता हुसैन, मौला हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। बोलो या हुसैन, आका हुसैन। जब मैं चुप हुआ करा करूं तो आप बोलना या हुसैन। अरे आगे आ जाओ।
जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। अच्छा, जितने लोगों ने हार डाले हैं अपने अपने गले में, मुझसे वादा करो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ा करोगे। पढ़ोगे ना? जुमे जुमेगी। ओ भैया हार वालो, इधर देखो, तुमने भी डाला ना, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा। नमाज पढ़ोगे ना? बोलो इंशाअल्लाह। बोलो कब को? जुमे की 5 वक्त की। बोलो इंशाअल्लाह। हर जर्रे को सोच रहे होंगे यार भला हार डाला हमने। अच्छा, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। बोलो नगीना बना दिया। बोलो या हुसैन। हर जर्रे को नजफी का नगीना बना दिया और जंगल को मुस्तफा का और तुमने हुसैन। बोलो आका हुसैन। तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। हाँ जीना बना दिया। सैयदना हजरत इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो 5 शाबान को जब पैदा हुए, अल्लाह अल्लाह इंसान ही नहीं बल्कि किताबों में आता है आसमान के फरिश्ते मुबारकबाद देने आए थे। सैयदा फातिमा बाहर है, हजरत अली भी बाहर है, मेरे नबी का नवासा अंदर, नबी भी अंदर, लेकिन बातें हो रही है। फातिमा ने कान लगाया, मेरा 1 दिन का बच्चा तो बोल नहीं रहा है, मगर आका बातें किससे कर रहे हैं? मेरे बाबा जानी बातें किससे कर रहे हैं? जब बाहर आए बेटी फातिमा ने हाथ पकड़ लिया बजान का बजान, क्या मेरा बेटा बोल रहा था? आप किससे बातें कर रहे थे? कहा नहीं बेटी, मामला ये नहीं था, बल्कि आसमान से तुम्हारे बेटे की पैदाइश के मौके पर, हुसैन की पैदाइश के मौके पर आसमान से फरिश्ते मुबारकबाद देने आए थे। फरिश्तों की मोहब्बत सुनो। एक दिन, तवज्जो है ना, सैयदा फातिमा, बेटा बात मत करो, मित्र तवज्जो दो, मुझे आने दो मौजू पे। सैयदा फातिमा मुसल्ला बिछाया, नमाज के लिए तैयार हो गई। दोनों बच्चों को देखा, हसन हुसैन 7 महीने के छोटे बड़े थे, ये बता दो। दोनों बच्चों को देखा, मगर बच्चों की आदत होती है जैसे दरवाजा खुला देगा खट बाहर को भागता है। छोटे बच्चे जाते हैं ना बाहर को, भागते नहीं भागते, माँ पकड़ पकड़ के रखती है, पकड़ पकड़ के, मगर वो बच्चे बाहर को भागते हैं। सैयदा फातिमा ने नियत बांधी, अल्लाहु अकबर। दोनों बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, बाहर को निकल गए। अल्लाह अल्लाह, फातिमा नमाज पढ़ रही है। वो फातिमा की नमाज थी, हमारी तुम्हारी नमाज नहीं थी। नियत बंद रही है शिकारपुर में, टहलिया दड़ियाल में, ऐसी नमाज नहीं।
सैयदा फातिमा नियत बांधे हैं। दोनों बच्चे घर से निकल गए। जैसे ही दरवाजे से निकले, हसन ने हुसैन का हाथ पकड़ा, हुसैन ने हसन का पकड़ा। घर से बाहर गए, फरिश्ते ने देख लिया, फरिश्ता भी पीछे पीछे हो लिया। नबी के नवासे जा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह पीछे पीछे हो लिया, चलते चले जा रहे हैं। जैसे ही मदीने से बाहर निकले, फरिश्ता भी पीछे पीछे जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, गर्मी पड़ रही थी, ऊपर से धूप थी। इमाम हसन और हुसैन को पसीना आने लगा। फरिश्ते ने अपना नूरानी पर बिछा लिया, ऊपर से लगा लिया, छतरी की तरह लगा लिया और धूप से बचा दिया। हसन हुसैन चलते चले जा रहे हैं, छाई में जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मदीने से बाहर हुए। रेत गर्म थी, पथरीला इलाका था। जो सऊदी अरब गए उन्हें मालूम है कितनी गर्मी होती है। अल्लाह अल्लाह, सुनो, जैसे ही कदम रख के गर्म हो, फरिश्ता अपना पर बिछाता जा रहा है। हसन हुसैन दोनों कदम अपने फरिश्ते के पर पे रख रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। फरिश्ता नीचे पर बिछा रहा है, ऊपर से छतरी की तरह लगाए हुए हैं। जंगल में पहुंच गए, दोनों जंगल में गए। अब लेटने की हाजत हुई, फरिश्ते ने अपने पर पे ले लिया, एक पर बिछा लिया, एक पर ऊपर से उड़ा दिया, छतरी की तरह लगा दिया और एक पर से हवा करने लगा। अल्लाह अल्लाह, दोनों बच्चे सो गए। इधर माँ को पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ हैं। माँ ने सलाम फेरा का, ऐनल हसन वल हुसैन। माँ घर में देख रही है, हसन हुसैन कहाँ है? इधर भी नहीं, इधर भी नहीं। माँ ने मुसल्ला छोड़ा और कहा, बेटे हुसैन कहाँ हो? मेरे लाल हसन तुम कहाँ हो? अब दोनों बच्चे घर में नहीं। माँ का दिल थोड़ा बेकरार हुआ। अरे माँ तो माँ होती है ना कारी साहब। अब माँ परेशान, दोनों बच्चे नहीं, कभी इधर कभी इधर, न उठे चैन न बैठे चैन। अब माँ परेशान। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली भी घर में नहीं है। माँ घर ही घर में चक्कर लगा रही है। वो भी फातिमा है, मेरे नबी की बेटी है। अल्लाह अल्लाह, इतने में हजरत अली आ गए। कहा, फातिमा क्यों परेशान हो? अली का हाथ पकड़ा, आंखों में आंसू हैं। कहा, मेरे सरताज, मेरे शौहरे नामदार, मेरे दिल के सुकून और करार। कहा, अली दोनों बच्चे घर में नहीं है, मैंने नियत बांधी थी, थे सलाम फेरा तो नहीं है। कहा, फातिमा रो मत, परेशान मत हो, यही कहीं दोनों बच्चे होंगे, मैं ढूंढ के लाता हूँ, तलाशता हूँ। फातिमा कहने लगी, हाँ मेरे सरताज जल्दी ढूंढो। अली बाहर जाते हैं, फातिमा कभी चटाई पे बैठ जाती हैं, कभी उठ जाती हैं, अली का इंतजार कर रही हैं। मेरे दोनों बच्चे आ रहे होंगे, दोनों बच्चों को अली ला रहे होंगे। अली मदीने की गलियों में बच्चों को तलाश रहे हैं, मगर नहीं मिल पा रहे हैं। इधर ढूंढा नहीं मिले, उधर ढूंढा नहीं मिले, पूरे मदीने में तलाश लिया, नहीं मिले। हजरत अली घर आ गए। फातिमा तड़प गई, ओ मेरे सरताज, मेरे बच्चों का क्या हुआ, मेरे लाडलों का क्या हुआ? अली तसल्ली दे रहे हैं। इतने में आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाते हैं। मेरे आका आ गए। कहा, फातिमा क्या बात है? बेटी ने गर्दन पे हाथ रखा, मेरे आका के सीने पे सर रखा और कहने लगी, अब्बा जान दिल बेकरार है, अब्बा जान परेशान हूँ, अब्बा जान क्या करूँ? बच्चों के बगैर एक
लम्हा भी नहीं रह जाता, अब्बा मेरे बच्चे ला दो। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी फातिमा के सर पे हाथ फिरा रहे, कहा बेटी सब्र करो, मेरे लाल सब्र करो, मेरे दिल का टुकड़ा सब्र करो, मेरा जिगर सब्र करो, मेरी शहजादी सब्र करो। फातिमा की आंखों में आंसू आ रहे। हजरत जिब्रील को अल्लाह ने भेज दिया कि जाओ मेरे महबूब की बेटी के आंखों से आंसू नीचे ना गिर पाए, तब तक अली तुम चले जाओ और जिब्रील तुम चले जाओ और वहां पर जाके बता दो कि दोनों बच्चे वहां आराम से हैं। हजरत जिब्रील आ गए मगर दरवाजे पे खड़े हैं, इजाजत चाह रहे हैं। अहले बैत में नबी के घराने में नबी की शहजादी के दरवाजे पे खड़े हुए इजाजत चाह रहे हैं, आका अंदर आने की इजाजत मिल जाए। अब आला हजरत के भाई बोले बे इजाजत उनके घर में जिब्रील भी आते नहीं। प्यार से बोलो सब लोग, और प्यार से बोलो। अरे हार वालों कहां जा रहे हो, जल्दी आओ। बे इजाजत उनके घर में जिब्रील भी आते नहीं। बोलो या हुसैन। बे इजाजत उनके घर में जिब्रील भी आते नहीं, और कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत, और कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। हजरत अली ने हजरत जिब्रील ने बताया, आका इजाजत मिल गई ना, आका आपके दोनों नवासे एक फरिश्ते की हिफाजत में आराम कर रहे हैं। मेरे नबी भी चले, हजरत अली भी चले, और हजरत जिब्रील भी चले। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील भी चले, तीनों चलते चले जा रहे। अल्लाह अल्लाह जब वहां जंगल में जा करके देखा दोनों बच्चे आराम कर रहे, फरिश्ता एक पर से हवा जल्ला, दूसरा लगाए, तीसरा बिछाए, दोनों बच्चे आराम कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने हसन को उठाया, चूमा अली को दे दिया, हुसैन को उठाया, चूमा गोद में ले लिया और चल पड़े। जिब्रील कहने लगे, आका आका आका, इस फरिश्ते को कुछ इनाम मिल जाए। मेरे नबी ने दुआ फरमा दी, अल्लाह ने उस फरिश्ते के दर्जात बढ़ा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। बोलो या हुसैन, या हुसैन, सब लोग बोलो या हुसैन, या हुसैन। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। मोबाइलों को कम देखो, मुझे ज्यादा देखो। बोलो या हुसैन, या हुसैन। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। सुभान अल्लाह।
और फर्शे ज़मीं से अर्श तक है शोहरा हुसैन का। बोलो या हुसैन आका हुसैन। और बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का। और बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का। क्यों? सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं, क्या फरमाते? अल हसनो अशबह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा बैन सदरी इलर रास। और फरमाते वल हुसैन अशबह नबिय्या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा काना अस्फल मिन ज़ालिक। सुभान अल्लाह। हसन और हुसैन, ये बात जरा सुनने की तवज्जो रखना। सर से लेकर के सीने तक हजरत इमाम हसन नबी के मुशाबे थे। सुभान अल्लाह बोलो। किसके मुशाबे थे बोलो? अल हसन अशबह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा बैन सदरी इलर रास। तवज्जो। सर से लेकर के सीने तक हजरत इमाम हसन मेरे नबी के मुशाबे थे। और सीने से पांव तक हजरत इमाम हुसैन नबी के मुशाबे थे। बेशक सुभान अल्लाह। आका फरमाते हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। और इस पे एक बात और सुनो। हसन सर से सीने तक नबी के मुशाबे और सीने से पांव तक हजरत अली के मुशाबे। और हुसैन पाक सीने से पांव तक नबी के मुशाबे और सीने से सर तक अली के मुशाबे। सुभान अल्लाह। समझ में आ गई? किसके मुशाबे बोलो? अली के मुशाबे। इसलिए अब सुनो। बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का। प्यार से बोलो ना। अच्छा समझ में आ रही है सबके? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। सबकी समझ में आ रही है? जोश में और होश में दोनों में हो? समझ में आ रही है? तो फिर हाथ उठाओ, देखो किस किस की समझ में नहीं आ रही है। समझ में आ रही है? मैंने कहा जोश में और होश में दोनों में हो ना। इसीलिए मैंने सोचा अब काफी तुमने तकरीर सुन ली, नात भी सुन ली, तो तुम्हारा जहन थोड़ा फ्रेश करूं, इसलिए मैंने ये जुमला बोला। तवज्जो ना, तवज्जो रखना। नबी फरमाते हैं, बल्कि शेर पढ़ रहा था ना मैं, को बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का। अगर किसी की माँ फातिमा जैसी हुसैन की माँ हो तो लाओ। बेशक सुभान अल्लाह। हुसैन की माँ फातिमा जैसी हो तो दिखाओ। किसी का बाबा हुसैन का बाबा अली जैसा हो तो दिखाओ। किसी का नाना हुसैन के नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसे हो तो दिखाओ। किसी की नानी हुसैन की नानी खदीजतुल कुबरा जैसी हो तो दिखाओ। इसीलिए का बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का। सुभान अल्लाह। खानदान हुसैन का। अब तो बोली दो ना दिल से या हुसैन।
ताकि मुझे पता चले सबकी समझ में आ रही है ना, और इतनी समझ में आ रही है हर बात पे सेल्फ स्टार्ट। बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, क्यों? सुल्तान दो जहां है, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का, और सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। अब और चलो, बीच की राह, बीच की तमाम बातें रोकते हुए आगे बढ़ता हूँ। लोगों, तुमने पैदाइश तो सुन ली, हुसैन पाक की पैदाइश मैंने पढ़ दी, मगर अब सुनो, आगे चलो, करबला शरीफ पहुंचते हैं। अल्लाह अल्लाह, हुसैन पाक की शहादत भी सुन लो। 61 हिजरी में होती है, जुमे का दिन है, करबला शरीफ में होती है 10 मुहर्रमुल हराम, मुहर्रम की 10 तारीख है, इमाम हुसैन पाक शहीद होते हैं। लेकिन मालूमाती बात जहन में रखो, हुसैन पाक 10 मुहर्रम को शहीद हुए हैं, 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा नहीं हुई है। इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को नहीं हुई है, फिर कितनी मुहर्रम को हुई है ये भी सुनो। हुसैन पाक की नमाज जनाजा 11 मुहर्रम को होती है। 10 मुहर्रम को वो यजीदी अपनी गुंडागर्दी पर उतरे हुए थे, सैयदजादों के तमाचे मारे जा रहे थे। हजरत सकीना, हुसैन की सगी बेटी, कान में बाली पहने हुई थी। अल्लाह अल्लाह, एक जालिम की नीयत खराब हो गई, उस बाली पर नीयत खराब हो गई। आगे बढ़ा, उसने बाली खींची इतनी जोर से, हुसैन की सगी बेटी का कान चिर जाता है। 10 मुहर्रम है। अब सुनो, खेमे में आग लगा दी जाती है, सैयदजादों के हाथ बांध दिए जाते हैं। 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा नहीं हुई। इमाम हुसैन पाक का जिस्म शरीफ 10 मुहर्रम में करबला शरीफ में रह गया। और क्या, और वो जालिम हुसैन पाक के सरे पाक को लेकर के खोली के नेज़े पे लगा करके लेके चल दिए। अब जब 11 मुहर्रम होती है तो करबला शरीफ की बराबर में एक बस्ती रहती थी, उस बस्ती का नाम मकाम गादरिया है। वहां के रहने वाले लोग कबीले बनी असद के लोग हैं, वहां पर आ जाते हैं, आकर के हुसैन पाक के कदमों का बोसा देते हैं। अल्लाह अल्लाह सुनो, और हुसैन पाक और तमाम शुहदा की नमाज जनाजा उन लोगों ने 11 मुहर्रम को अदा की थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत यादे हुसैन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। हो सकता है किसी के जहन में एक बात आ जाए कि इमाम हुसैन पाक की तो वो अजमत थी, एक यहूदी औरत ने हाथ लगा दिया था ऐसे करके जब छोटे से थे, तो अल्लाह ने उसे ईमान की दौलत से माला माल फरमा दिया, वो ईमान वाली हो गई। तो फिर अल्लाह ने उन यजीदियों के दिल में रहम क्यों नहीं डाला? कम से कम 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा पढ़ के चले जाते। उन जालिमों ने जुल्म इतने किए हैं, 6 महीने के बच्चे अली असगर को शहीद किया, और मोहम्मद को शहीद किया, हजरत अब्बास के बाजू काटे, सैयदजादियों को भूखा प्यासा रखा गया, जिनके बारे में कुरान की आयतें तथहीर नाजिल हुई है। उनके खेमों और दुपट्टों में आग लगा दी गई थी, लेकिन उनके दिल में अल्लाह ने ये रहम क्यों नहीं डाला? कम से कम 10 मुहर्रम
मुहर्रम को नमाज जनाजा पढ़ते जाते। तो सुनो इसका जवाब ये है, अल्लाह अगर चाहता तो उनके दिल में रहम डाल देता, मगर मेरे मौला ने उनके दिल में रहम इसलिए नहीं डाला। मसला ये है, मुफ्ती साहब यहाँ पर बैठे हुए, सुनो, अगर नमाज जनाजा जिसकी हो रही है, वो जनाजा अगर किसी वली का है, वो जनाजा अगर किसी जन्नती का है, वो जनाजा अगर मुत्तकी का है, वो जनाजा अगर परहेजगार का है, तो जितने लोग नमाज जनाजा पढ़ने वाले बहालत ईमान में अगर हो, बहालत ईमान हो, तो वो नमाज जनाजा उस वली की पढ़े तो उसके सदक़े में जन्नती हो जाते हैं, उसकी वजह से सब लोग जन्नती हो जाते हैं। तो मेरे हुसैन के लिए, नमाज जनाजा के लिए उन लोगों के दिलों में अल्लाह ने रहम इसलिए नहीं डाला। मेरे हुसैन की नमाज जनाजा इसलिए पढ़ने नहीं दी। अरे हुसैन सिर्फ वली ही नहीं बल्कि वलियों के सरदार है। हुसैन सिर्फ वली ही नहीं बल्कि वलियों के सरदार है। हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। हुसैन सहाबी रसूल है। हुसैन आले रसूल है। हुसैन मुत्तकियों के इमाम है। हुसैन परहेजगारों के इमाम है। अगर वो लोग यजीदी हुसैन पाक की नमाज जनाजा पढ़ लेते तो अल्लाह ताला उनको हुसैन के सदक़े में उन्हें जन्नती कर देता, लेकिन अल्लाह ने दिल में इसलिए नहीं डाला, इसलिए अल्लाह को ये गवारा नहीं था जो नबी के बच्चों को सताएगा वो जन्नत में नहीं जा सकता। इसलिए जन्नत हुसैनियों के लिए है और यजीदियों के लिए अल्लाह ने जहन्नम बनाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत यादे हुसैन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब। और सुनो इमाम हुसैन पाक, अब एक सवाल ये होता है कि हुसैन पाक की नमाज जनाजा 11 मुहर्रम को हुई, तो ये बताओ हुसैन पाक को कफन दिया गया या नहीं दिया गया? अगर दिया गया तो कितने कपड़े थे, कहां से आए, कौन लाया, किस कलर का था? अगर नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया? इसका भी जवाब देता चलूं। हुसैन पाक को कफन नहीं दिया गया, इसलिए नहीं दिया गया। शरीयत मुस्तफा में शहीद की कई किस्में हैं। एक शहीद वो है जिसे कफन दिया जाता है, एक शहीद वो है जिसे कफन गुस्ल नहीं दिया जाता। अगर किसी औरत के यहाँ बच्चा पैदा हो और वो पैदाइश की वजह से मर जाए, उसी में उसका इंतकाल हो जाए, तो वो औरत शहीद है, लेकिन उसे कफन दिया जाएगा। अगर कोई दीवार से टकरा के मर जाए वो शहीद है, दीवार से दब के मर जाए वो शहीद है, उसे कफन दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह सुनो, अगर कोई डूब करके मर जाए वो भी शहीद है, उसे कफन दिया जाएगा। कोई किसी चीज से टकरा के मर जाए, एक्सीडेंट में मर जाए, और मुझे पता चला इनके भांजे का जो इंतकाल हुआ है, कारी ज़ैनुल आबिदीन के जो भांजे मोहम्मद अरमान वो जो थे, उनका इंतकाल भी एक्सीडेंट से हुआ है। अगर किसी चीज से टकरा के इंतकाल हो जाए तो वो शहीद है, मगर उसे कफन दिया जाएगा। कोई नदी में डूब के मर जाए वो शहीद है, मगर उसे कफन दिया जाएगा। कोई पेड़ से गिर के मर जाए वो शहीद है, मगर उसे कफन दिया जाएगा। और एक शहीद वो है जो तलवार लेकर के मैदान में इस्लाम और दीन की खातिर लड़ते लड़ते जख्म खा करके मर जाए, तो उस शहीद को न कफन दिया जाएगा न गुस्ल दिया जाएगा, उन्हीं कपड़ों में दफनाया जाएगा। अब सुनो, मेरे अल्लाह ने जन्नत से कफन इसलिए नहीं भेजा, अगर अल्लाह चाहता तो जन्नत से हुसैन का कफन भेज देता। जब जन्नत से कपड़े भेज सकता है तो कफन भी भेज देता, मगर अल्लाह ने कफन इसलिए नहीं भेजा। आज भी लोग उंगलियां उठाते हैं कुस्तुनिया की हदीस ला करके उस यजीद को जन्नती बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं हुसैन जो करबला गए थे सियासत के लिए गए थे, दौलत के लिए गए थे, रई की हुकूमत के लिए गए थे, लड़ाई झगड़ा दौलत और हुकूमत का था। आज उंगलियां उठाते हैं, अगर हुसैन पाक के लिए कफन आ जाता तो कोई ना कोई उंगली उठा देता। शरीयत मुस्तफा में कफन नहीं है, लेकिन हुसैन कफन के साथ गए हैं। मेरे अल्लाह ने यह गवारा नहीं किया, इसलिए हुसैन जब दुनिया पर आए
तो हुसैन का बचपना गुजरा शरीयत मुस्तफ़ा पर। हुसैन अगर खेले तो साहिब शरीयत की गोद में, अगर हुसैन कांधे पर सवार हुए तो साहिब शरीयत के कांधे पर। हुसैन का बचपना शरीयत मुस्तफ़ा पर, हुसैन की जवानी शरीयत मुस्तफ़ा पर, हुसैन का बुढ़ापा शरीयत मुस्तफ़ा पर, हुसैन के खाने का तरीका शरीयत मुस्तफ़ा पर, हुसैन के पीने का तरीका शरीयत मुस्तफ़ा पर, हुसैन का पहनना ओढ़ना उठना बैठना शरीयत मुस्तफ़ा पर। यही वजह थी अगर हुसैन चले तो चलने की अदा बोले नबी नबी, अगर हुसैन खाए तो खाने की अदा बोले नबी नबी, अगर हुसैन पिए तो पीने की अदा बोले नबी नबी, हुसैन की हर हर अदा बोले नबी नबी। अल्लाह ने कहा हुसैन दुनिया पर आए तो शरीयत मुस्तफ़ा पर, हुसैन दुनिया से जाए तब भी शरीयत मुस्तफ़ा पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, यादे हुसैन, हजरत मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। अच्छा दूसरी बात ये भी है, जरा सुनो, तवज्जो है, समझ में आ रही है? मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल बैठा, कहीं जज्बात में आ गया और तुम्हें पता ही न चल रहा, तुम देख रहे हजरत चीख बहुत रहे, मजा आ रहा तुम्हें चीखने पे और समझ में कुछ नहीं यार। ऐसा मैटर तो नहीं है, अभी मैं खुद अब हल्के होता हूँ। हुसैन पाक को कफन क्यों नहीं दिया गया? तवज्जो बेटा, सुनो जरा गौर करो। जब दुनिया से उन्हीं कपड़ों में गए तो हश्र के मैदान में शहीद उन्हीं कपड़ों के साथ उठेंगे जो कहते हैं वो जन्नती यजीद को उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हमने किताब में ये भी पढ़ा, भले ज़ईफ़ मगर फज़ाइल में बयान कर रहा हूं, सुनो। जब मीज़ान लगा होगा वो तराजू जो नेकियां और गुनाह जिससे तोले जा रहे होंगे, तो हुसैन पाक के चाहने वालों के पल्ले में, नेकियों के पल्ले में हुसैन पाक के वो कपड़े रख दिए जाएंगे और जितने गुनाह उन कपड़ों पर चढ़ जाएंगे मेरा मौला माफ कर देगा। अब कोई कहे एक किलो के कपड़े होंगे, 2, 4, 5 किलो 10 किलो के होंगे, लेकिन जरा सुनो हुसैन के कपड़ों का वजन सुनो। उस किताब में लिखा है अगर जब शहीद होता है तो शहीद के खून के कतरे जो गिरते हैं उन तमाम कतरात में सबसे छोटा वाला कतरा जो होता है उसका वजन इतना होता है कि जमीन के बड़े बड़े 7 पहाड़, जबल अबू कुबैस, जबल तूर, जबल उहद, बड़े बड़े 7 पहाड़ एक पल्ले में रख दिए जाए और वो खून का एक कतरा एक पल्ले में रख दिया जाए, तब भी इस कतरे के वजन को 7 पहाड़ नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। अब तो बोलो या हुसैन, या हुसैन। सही बता रहा हूं, इतने अच्छे लग रहे हो आप, इतने अच्छे लग रहे हो। और ये जो हार डाले ना ये तो कुछ ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और जब से इन्होंने हार डाला कई चक्कर लगा चुके थे, आगे पूरा गांव देख ले हार पड़ा। इन्हें इबादत चलेगी, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक साहब मौलाना तकरीर कर रहे थे, बोले फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, बोलो या हुसैन। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन।
जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। माशाअल्लाह, बोलो या सुभान हुसैन, या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, दाता हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। और जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन। सुभान अल्लाह। क्या जिगर था। और अल्लाह ने इतना पावर दिया था, अगर चाहते नहर फुरात से कह देते इधर को आ जा, तो बखुदा कह रहा हूं उधर ही को चली जाती। बेशक। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन। बोलो या हुसैन। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो और जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। सुभान अल्लाह। मैंने कुरान की दूसरी आयत पढ़ी थी, 1:21 में। और बोलूं थोड़ा? अरे थोड़े से ही बोल रहे हैं, बाकी और लोग क्या कर रहे? तवज्जो है ना। दूसरी आयत मैंने पढ़ी, इसको यहीं रोकता हूं मैं, हालांकि इसी पे बोलूं तो पूरी रात गुजर सकती है। मैंने दूसरी आयत पढ़ी थी, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर।